भारत, चीन और अमेरिका तीनों दुनिया के प्रमुख राष्ट्र हैं, जिनमें तकनीकी, आर्थिक, सामरिक और विदेशी नीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इन तीन देशों में ताकत के प्रतीक अनेक हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक मजबूती, सैन्य शक्ति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समृद्ध होना, गैर राजनीतिक मान्यताएं, विदेशी नीति, विचारधारा आदि। इसलिए इन तीनों देशों के बीच ताकत का मापन करना बहुत व्यापक मुद्दा है। भारत, चीन और अमेरिका में सामरिक शक्ति का मापन करते समय युद्ध सामग्री, सैन्य बजट, सशस्त्र बलों की संख्या और तकनीकी क्षमता जैसे मापदंडों का उपयोग किया जाता है। चीन और अमेरिका में युद्ध सामरिक खर्च में अच्छी तरह से धनराशि खर्च की जाती है और उनके पास विभिन्न प्रकार के युद्धास्त्र और युद्धपोत के भारी संख्या होती है। इसके अलावा दोनों देशों के पास नवीनतम तकनीकी साधन और सुपर पावर की स्थापना होती है, जो उन्हें अपने रक्षा और आक्रामक क्षमता में सशक्त बनाती है। चीन को युद्ध सामरिक शक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण खिताब मिलता है। वे दुनिया के सबसे बड़ी सेना और सबसे बड़े युद्धपोतों के मालिक हैं। चीन ने इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) के विकास, युद्ध विमान और नौसेना के नवीनतम और शक्तिशाली युद्धपोतों के निर्माण के माध्यम से अपनी सामरिक शक्ति को मजबूत किया है। चीन दुनिया की एक अग्रणी नगरी है और वे विभिन्न राष्ट्रों के साथ अपने सैन्य और आर्थिक संबंध बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका दुनिया का एकमात्र सुपर पावर है, जिसका व्यापारिक और सैन्य प्रभाव विश्वव्यापी है। अमेरिका की सेना विश्व में सबसे तकनीकी प्रगतिशील है और उनके पास विभिन्न प्रकार के युद्धास्त्र, सैन्य उपकरण और युद्धपोत हैं। वे दुनिया के सबसे बड़े बजट और सबसे अधिक आर्थिक संसाधनों के साथ सैन्य खर्च करते हैं। अमेरिका के पास विभिन्न गणितीय डेटा के अनुसार युद्ध सामरिक शक्ति का महत्वपूर्ण खिताब है। भारत एक विकासशील देश है, जिसमें अच्छी तरह से सामरिक शक्ति है। भारतीय सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है और वे विभिन्न प्रकार के युद्धपोत, युद्धास्त्र और उपकरणों के स्वामी हैं। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय थलसेना सभी क्षेत्रों में सशक्त हैं और अपनी सामरिक तकनीक को नवीनतम और उन्नत स्तर पर रखने का प्रयास कर रही हैं। भारत एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी प्रगतिशील देश है और उनका वैज्ञानिक संगठन और अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र दुनिया में प्रमुख स्थान रखता है। चीन, अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक ताकत के मामले में अमेरिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उच्चतम वाणिज्यिक और आर्थिक स्थिति वाला देश है। उनकी आर्थिक शक्ति को उनकी वित्तीय प्रगति, उच्चतम वाणिज्यिक और औद्योगिक उत्पादन क्षमता, विदेशी निवेश और उच्च ग्रेड के सामग्री उत्पादन पर आधारित माना जाता है। चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, जो वित्तीय सेक्टर में मजबूती दिखा रही है और विश्व बाजारों के लिए महत्वपूर्ण निर्यातक है। भारत की आर्थिक विकास धीमी गति से हो रही है, लेकिन उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विकास करने के लिए कई पहल की हैं। भारत उभरती विकासशील अर्थव्यवस्था के साथ अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। विदेशी नीति के मामले में भी चीन, अमेरिका और भारत तीनों अहम खिताबों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। चीन विश्व में अपने बड़े सामरिक और आर्थिक मानवाधिकार राजनीतिक दृष्टिकोण की वजह से चर्चा में रहता है। अमेरिका एक बड़ा और प्रभावशाली देश है जो वैश्विक स्तर पर वाणिज्यिक और राजनीतिक मामलों में अपना महत्व साबित करता है। भारत उभरते देश के रूप में अपनी आपातकालीन बढ़ती प्रभावशालिता और संघर्षों के मामले में चर्चा में है। यद्यपि चीन, अमेरिका और भारत तीनों देशों की आर्थिक, सामरिक और विदेशी नीति में महत्वपूर्ण ताकत है, लेकिन इन तीनों के बीच ये ताकतें अभिभावक हैं और समान रूप से मापनीय नहीं हैं। इन देशों की ताकत को सिर्फ वाणिज्यिक और सामरिक मापदंडों से ही मापा नहीं जा सकता है, बल्कि इसमें कई अन्य मापदंडों का ध्यान रखना चाहिए। इन देशों के बीच ताकत का मापन करते समय उच्चतम मानकों, संगठनिक क्षमता, नवाचार और साहसिकता जैसे परमाणु एवं बायोलॉजिक विज्ञान, संगठनिक संरचना, सामरिक अभियांत्रिकी, संचार प्रणाली, राष्ट्रीय उद्योग आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। संक्षेप में, चीन, अमेरिका और भारत तीनों अपनी तरह की ताकतों के साथ महत्वपूर्ण देश हैं। चीन विज्ञान, सामरिक शक्ति और आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्रमुख है, जबकि अमेरिका सामरिक, आर्थिक और विदेशी नीति के क्षेत्र में एक सुपर पावर है। भारत संगठनिक क्षमता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के क्षेत्र में उभरता देश है। इन तीनों देशों के बीच ताकत का मापन करने के लिए उनके विभिन्न क्षेत्रों में उनकी क्षमता, उनके गणितीय डेटा, राष्ट्रीय अवसर, संघर्षों का मूल्यांकन और उनकी संघर्षों और उपलब्धियों के संबंध में विश्लेषण करना आवश्यक है।